बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सुना है ना, पर ऑफ कोर्स, पर ना जब बेटी बच रही है ना तो पढ़ नहीं पा रही, और जब पढ़ रही है तब वो बेटी बच नहीं पा रही। मुसलमान लोग बुर्का पहनते हैं तब भी रेप होते हैं, और बच्चियों को आप साड़ी पहना के घुमाएंगे क्या? ये कोई आज के दिन में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। जब आवे तो झांसी की रानी जैसे फील्ड में उतर पढ़े लिखे होते हुए भी डर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो स्कूल में हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है। जो ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं वो कोई जाति धर्म का बंदा नहीं कर रहा है, तो एक लड़का कर रहा है, एक इंसान कर रहा है, ठीक है, जो आदमी कर रहा है। तो आप आदमी को सुधारो। और ये जब तक घर से स्टार्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, ये बलात्कारी पैदा होते रहेंगे। सूट और साड़ी में जो है वो आप सुरक्षित हो, ये मानसिकता ही गलत है। आज आप सड़क पर निकलती हैं तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, लोग वेट करते हैं डीएनए वगैरह टेस्ट वगैरह, तब जाके लोग बोलते हैं कि अरे लड़की कैसी है, लड़की वो होगी ना, इसलिए हो गया होगा रेप, ऐसा नहीं है। से मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे भारत देश में एक सख्त कानून बने रहे, इसके बाद में कोई निर्भया ना बने कोई लड़की। छोटे बच्चों के नहीं छोड़ रहे हैं, और एक महिला के 10 लोग लगेगा तो कितनी ताकत लगाएगी? मार्च तो अभी ये बहुत ये हो गया कैंडल। अभी हमारे पूर्वजों ने तो नहीं तलवारें पकड़ी थी, ये पकड़ी थी, लेकिन हम फिर भी ये मांग कर रहे हैं सरकार से, एक कानून रातों रात पूरा सरकार बदल सकती है, नोट बदल सकते हैं, हर चीज बदल सकती है, तो एक कानून क्यों नहीं बदल सकता कि ऑन द स्पॉट किसी का गुनेगार का इनकाउंटर कर दो। जिसके साथ रेप हो रहा है उसी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है हर चीज से। वो अपना 6 महीना हवालात में जाएगा, 2 टाइम की रोटी तोड़ेगा, बाहर आके एक और रेप का उसको देख के दूसरे सीखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम विरार के ग्लोबल सिटी परिसर में उपस्थित हैं। आज फिर यहां से एक बार कैंडल मार्च निकाला गया है। मैं इस मोमबत्ती को लेकर ये सवाल पूछूंगी आप सभी से, मेरे सभी दर्शकों से, कि आखिर कब तक ये मोमबत्ती लेकर हम इस तरीके से सड़क पर निकलते रहेंगे और अपने बहन बेटियों की आबरू बचाने की मांग करते रहेंगे? इसे बुझाना चाहिए और अब कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ये बच्ची आप मेरे साथ में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये मात्र 2-2.5 साल की होगी, इससे कुछ ही उम्र की बड़ी रही होगी वो बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया बदलापुर में, जिसको लेकर पूरी तरीके से लोग आक्रोशित हो गए। और अब आप जनाजा जो लोगों का देख पा रहे हैं, लोगों की तादाद देख पा रहे हैं, लोग लगातार आक्रोशित होकर सड़कों पर मांग कर रहे हैं, फांसी दो, कठोर शिक्षा दो। लेकिन कठोर शिक्षा कब होगी ये देखना होगा। लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है। खासकर 2 मुद्दों पर बात करेंगे, ये मानसिकता आखिर क्यों पनप रही है, और दूसरी बात, आखिर हम अपनी बेटियों को ही कब तक स्ट्रांग बनाने की बात करते रहेंगे। इस मानसिकता को कब और कैसे खत्म किया जाए, क्या कहेंगी सोनी अरोड़ा जी? आज यहाँ पर आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आक्रोश भी जता रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को भी रख रहे हैं। लोग कहते हैं बच्चियां छोटे कपड़े पहनकर निकलती हैं, देर रात को निकलती हैं, तो क्या ये कोई हल है या कैंडल मार्च निकालना कोई हल है? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर कपड़ों की बात है तो मुसलमान लोग बुर्का पहनते हैं तब भी रेप होते हैं, और बच्चियों को आप साड़ी पहना के घुमाएंगे क्या? तो ये कपड़े और ये सब का कोई हल नहीं है। हल तब होगा जब आतंकवादी जो ये बलात्कारी हैं उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। नहीं तो जहाँ पे रेप हुआ है उसी चौराहे पे खड़ा करके उसका मेन पार्टी काट देना चाहिए, जिससे आगे के लोग इतना डरेंगे ताकि ये कदम उठाने से भी डरेंगे। तो मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहन, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, जब तक आप लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, तब तक कोई कड़ा कानून नहीं आ पाएगा। इसीलिए अभी आपको बोलना ही पड़ेगा और सड़क पे आना ही पड़ेगा। क्या कहेंगी मैडम, आप यहाँ पर कैंडल लेकर खड़ी हैं, इस तरीके से आपने यहाँ पर पोस्टर पकड़ा हुआ है नो टू रेप, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, क्या आपको ये डर लगता है अब कि मैं अपनी बहन या अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजती हूँ तो क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि अब ये मसला बिल्कुल मैटर नहीं करता कि अगर मेरी बेटी ठीक है तो सब ठीक है, क्योंकि आप समाज की नजर इतनी दूषित हो चुकी है कि आपकी बेटी अगर ठीक भी है तो भी उसके साथ कब क्या गलत होगा ये कहा नहीं जा सकता। ये कोई आज के दिन में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक कंडी जो जला रहे हैं ये हर दिल में जलना चाहिए, इसको कभी नहीं बुझने दीजिए।
और इसके प्रकाश में अपने बेटी बहू समाज को बचाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि आपको यदि माँ कहलाना है, बेटी कहलाना है, बहू कहलाना है, तो इस जोत को जला के रखना होगा, जन जन में पहुंचाना होगा और अपने दिल में जलाना होगा। किसी के भरोसे नहीं रहना है। जब आवे तो झांसी की रानी जैसे फील्ड में उतर जाना है। क्या कहेंगी, 3.5 साल की बच्ची के साथ में इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं सामने, शर्मसार कर देता है एकदम ये सब कुछ। आपकी भी बेटी होगी, डर लगता होगा स्कूल भेजने में? बहुत मतलब अगर हमें लगता है कि हाँ हमारी बेटी पढ़नी चाहिए, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी इतनी जो हम लोग स्टोरी देखते हैं या फिर सुनते हैं, क्या सबको ऐसे लगता है कि अपने बेटी को बाहर निकालना चाहिए? हम लोग डर रहे हैं, जबकि हम लोग खुद पढ़े लिखे होते हुए भी डर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो स्कूल में हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे हो रही है तो मतलब बच्ची कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, तो डेफिनेटली डर लग रहा है अभी। लेकिन इसका सलूशन बस एक ही है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ लड़कियों को भी समझ दिखाए कि भाई लड़कियों को किस नज़र से देखना चाहिए। बस इसका यही लड़कियों को ज्ञान देना बंद करें और लड़कों को ही ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो कर रहे हैं वो कोई जाति धर्म का बंदा नहीं कर रहा है, तो एक लड़का कर रहा है, एक इंसान कर रहा है, ठीक है, जो आदमी कर रहा है, तो आप आदमी को सुधारो। क्या कहेंगे गुरजीत जी, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही, क्या वजह क्या लगती है आपको? क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार हर रोज ही सुनने आ रही हैं? 3 साल की बच्ची, डॉक्टर का अस्पताल में रेप कर दिया जा रहा है इतनी निर्ममता के साथ में। ये बीमार मानसिकता और कुछ नहीं है, क्योंकि आप, और ये घर से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने अभी भी सब जितनी मेरी यहाँ पे माताएं बहनें थी सबको एक गुजारिश करी कि अपने घर में बच्चियों से पहले अपने बच्चों को, लड़कों को सिखाया जाए। आज लड़का घर में नंगा घूमता है, उसको कोई नहीं रोकता, लड़की को पहले बोल दिया जाता है नहीं नहीं कपड़े पहनो। तो ये जब तक मानसिकता ख़त्म नहीं होगी, घर से शुरू होनी बहुत ज़रूरी है, और ये जब तक घर से स्टार्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये बलात्कारी पैदा होते रहेंगे, बलात्कार होते रहेंगे, और ये ब्लेम डालना लड़कियों पे कि कपड़े ढंग के नहीं थे, ठीक है, आप रात को अकेले जा रहे थे, या कुछ भी इस तरीके की जो बातें हैं वो सब बेकार की बातें हैं। मैं नहीं मानता हूँ इन सब चीज़ों में कि जो रेप हुए हैं, आज आप देखेंगे तो 90% रेप जो किया गया है उन औरतों ने सूट पहना हुआ था, साड़ी पहना हुआ था, कोई छोटे कपड़ों में रेप नहीं हुआ, ठीक है। और 3 साल की बच्ची, उसको क्या पहनाएंगे? वो स्कर्ट ही पहनेगी या फ्रॉक पहनेगी? तो ये मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है। ये मानसिकता ही बदलनी पड़ेगी कि सूट और साड़ी में जो है वो आप सुरक्षित हो। ये मानसिकता ही गलत है। और लोगों से बातचीत करेंगे और महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। यहाँ पर बच्चे भी उतरे हुए हैं आज सड़क पर। क्या कहेंगी आप? एक लड़की है, युवा है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आप कैंडल लेकर यहाँ पर निकली है, आज आप सड़क पर निकलती हैं, तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं। और बहुत लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अरे लड़की कुर्ता पहनेगी या फिर बुर्खा भी पहन लेगी, पर फिर भी उनके रेप होते हैं ना। कोई मुसलमान है, पूरा कवर है, उसके बाद भी उसके रेप होते हैं। सिर्फ कपड़ों से कुछ नहीं होगा, लोगों की मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी कि आप सामने वाले को अपनी रिस्पेक्ट करें थोड़ा। आपकी भी बहन होगी, माँ होगी, उस हिसाब से देखें ना, तब जाके सामने वाला भी थोड़ा वो होता है ना। बट क्या कहेंगी इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, जो कुकृत्य सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? युवा होने के नाते आपकी क्या? उन्हें एनकाउंटर कर देना चाहिए तुरंत पुलिस बुलाओ, धरी मार दो। लोग वेट करते हैं, यहाँ पे लोग वेट करते हैं DNA वगैरह टेस्ट वगैरह, जब तब जाके लोग बोलते हैं कि अरे लड़की कैसी है, लड़की वो होगी ना, इसलिए हो गया होगा रेप। ऐसा नहीं है, पहले लोग वो नहीं करते हैं। लोग मतलब फास्ट ट्रैक पे जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं दिखता है। लड़कियों को जज बहुत फास्ट तरीके से किया जाता है, उस तरीके से एक्शन नहीं होता है। कुल मिलाकर ये बात साफ है। और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? एक एडवोकेट हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं दिन पर दिन, किसे जिम्मेदार मानती हैं आप और किस तरह की सजा होनी चाहिए? देखिए, स्पेसिफिक अगर बोलेंगे कि जिम्मेदार कोई एक ही पर्सन है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम प्रशासन या किसी न्याय व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते। सबसे पहली बात तो ये
जनता जब जागृत हो जाएगी और ये चीज़ का सलूशन खुद ही निकालेगी, क्योंकि जो आम जनता कर सकती है ना वो एक प्रशासन भी नहीं कर सकता। आम जनता में इतना बल होता है कि वो प्रशासन हो या कोई भी हो उसके वो जीत सकता है। तो सबसे पहला आत्मनिर्भर करने के लिए, जैसा आत्मनिर्भर हमारा भारत मोदी जी ने बनाया है, तो उसी प्रकार हमारे बच्चों को हम उच्च शिक्षा दे रहे, शिक्षित कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारे भूमिकाएं निभा रहे। तो बच्चियों को संरक्षण देने के लिए जो स्कूलों में हम पढ़ा रहे वहाँ सबसे पहला सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। लड़कियों को अपना संरक्षण के, समझिए ना इस बात को, सेल्फ डिफेंस अगर मुझे आता है, अगर एक आदमी भी मुझ पर ठीक ठाक तरीके से जोर लगा दे तो कितना भी है मैं लड़की हूँ, और अगर उसके बाद 4 आदमी अगर मेरे पर जोर लगाते हैं तो मैं कितना सेल्फ डिफेंस कर पाऊंगी। हकीकत बात है, पर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मैं तो इतना ही बोलूँगी। पर हमारे न्याय व्यवस्था से मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे भारत देश में एक सख्त कानून बने जिसके वजह जैसा संरक्षण योजनाएं हर चीज़ है हमें यहाँ फैसिलिटी महिलाओं के लिए है, तो वैसे ही संरक्षण भी मिले कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियाँ यहाँ पे सुरक्षित रहे। अन्य देशों के जैसा, अन्य लोगों के जैसा यहाँ पे उनके साथ में दुराचार या कुछ गलत घटना ना घटे, इसके बाद में कोई निर्भया ना बने कोई लड़की है। सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है। क्या कहेंगे, आपकी कितनी बेटियां हैं? बेटियां 3 नातनी है। बेटियां 3 नातिन है आपकी? हाँ। बाहर जाती हैं पढ़ने? नहीं, छोटी है, 4 साल। छोटी है, स्कूल जाती हैं? हाँ, स्कूल जाती हैं। अभी बदलापुर की घटना आपने सुनी? हाँ, सुना है। बच्चियां स्कूल जाती हैं 4 साल की, तो डर लगता है कि नहीं? हाँ, डर तो लगता है। क्या कहेंगी, इस तरह से अब स्कूल भेजना बंद करना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना बंद करना चाहिए, क्या हल क्या है? नहीं, पढ़ाना तो जरूरी है, उसकी लाइफ कैसे खराब करेंगे, लेकिन एक शासन ये है जो गलत है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, उसको मारो। सब लोग जो चोर है, बदमाश है, ये लड़की लोग के बलात्कार कर रहे हैं, एक लोग के 10 लोग लग के महिला लोग के परेशान कर रहे हैं, उसको तो जरूरी पकड़ो। छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं? छोटे बच्चों के नहीं छोड़ रहे हैं, और एक महिला के 10 लोग लगेगा तो कितनी ताकत लगाएगी? हाँ, ये तो गलत हो रहा है भारत में। मेरे भारत में बहुत सारा गलत रहे, ये के कैसो भी जुलूस निकालो सब लोग कि चोर बदमाश और जितना हरामी लोग है और जितने स्कूल में ऐसा घटना होता है सब लोग एक जुलूस निकालो, हमको मंजूर है। यहाँ पर एक पोस्टर लेकर खड़ी हैं महिला, उनसे बातचीत करेंगे। इसमें लिखा हुआ है साफ कि कपड़ों के कारण होते रेप जो कहे उन्हें बतलाऊं मैं, आखिर 5 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। ये बहुत सटीक जवाब है उन लोगों के लिए जो साफ तौर पर कहते हैं कि बच्चियां या लड़कियां जो छोटे कपड़ों में निकलती हैं या लेट नाइट निकलती हैं, उनके साथ ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो लड़कियों के प्रति अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें इस ज्ञान की गंगा में बहना जरूरी है। बात करेंगे, क्या कहेंगी मैम आप? ये पोस्टर लेकर घूम रही हैं, इस बच्ची को अगर आपको साड़ी पहनाना है या जो दुराचारी है उनकी बुरी नजरों से बचाना है, तो किस तरीके से बचाएंगे? आपको क्या लगता है आज का समाज कहाँ जा रहा है? देखो, पहली बात तो ये है कि अभी भी इस दुनिया में वो रेपिस्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोगों की सोच अभी भी ये है कि हमारे आंखों पे पर्दा नहीं है, लेकिन हम दूसरे को पर्दा उड़ाना पहले जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हर एक माँ को ना अपनी बेटे को पूछो कि इतने रात भर तू कहाँ था? हाँ, तू किसके साथ बैठा था? तुम कहाँ बैठ के पी रहे थे? तुम कहाँ मस्ती कर रहे थे? तुम जल्दी आओ। बेटी से पहले अपने बेटे को बोलो घर पे जल्दी आओ। और माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है, बापों की भी जिम्मेदारी है। एक बाप से भी बेटे घर के सीखते हैं कि जब अपनी बीवी को अपने बच्चे के सामने भी इज्जत देगा, वो बेटा अपने आप औरत को भी इज्जत देना, माँ को देना सीख जाएगा। उसके बाद वो बाहर गलत व्यवहार करना नहीं करना वो सीखेंगे। दूसरी बात, हमारे लिए, हमारे देश के हर टाइम हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे रक्षक है, वो भी अपने घरों में अपने बच्चे बीवी छोड़ के हमारे लिए बाहर निकलते। तो सबसे पहला है कि हमारा ध्यान, हमें खुद सुरक्षित रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात है, छोटी बच्ची अपनी जिम्मेदारी नहीं रख पाती है, तो उसके लिए यही है कि कैंडल मार्च तो अभी ये हो गया। कैंडल अभी हमारे पूर्वजों ने तो नहीं तलवारें पकड़ी थी, लेकिन हम फिर भी ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि ऑन द स्पॉट आप लोग निर्णय लो, ऑन द स्पॉट आप लोग उनको एनकाउंटर करो, ताकि ये डर निकल जाए दूसरों का। ये डर ही है जो हमारे भारत में जो रेपिस्ट है उनके डर ही अंदर से निकल चुका है कि 6 महीना 7 महीना साल भर जेल में जाओ, 2-4 का रोटी तोड़ो, वापस आ जाओ, दूसरा कुकर्म करो।
उसको देख के दूसरा एक और रेपिस्ट पैदा हो रहा है कि इसको तो इतना सज़ा कुछ हुआ नहीं है तो मैं करूँगा तो और क्या होगा मेरे साथ, क्या ही होगा उसके साथ। तभी तो ये डर निकल चुका है। तो अभी हमारी सरकार ने उनके अंदर डर भरना ज़रूरी है ऑन द स्पॉट। ये सब टेस्ट वगैरह बाद में की बातें, लड़की ने बोला है इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, एनकाउंटर कर दो, उड़ा दो, या तो हमारे हवाले कर दो, फिर हम क्या करते हैं पता चल जाएगा सबको। आपकी बच्ची है? यस, मेरी बच्ची है। कितनी बड़ी है? मेरी बच्ची भी 5 साल की है। 5 साल की है। स्कूल ट्यूशन जाती होगी? यस यस। मन में डर, अब बदलापुर की घटना को देखने के बाद में अजीब सा मन हो गया होगा कि किस तरीके से बच्चों को भेजें। हाँ, डर तो है ना, अभी छोटे बच्चे हैं, हम सेल्फ डिफेंस वगैरह सब, आपने बोला कि अगर एक बच्ची के ऊपर 2-4 या बड़ा आदमी भारी पड़ जाए वो कैसे खुद का भी बचाव करेगी। 3 साल की बच्ची क्या सेल्फ डिफेंस करेगी वो भी हम जानते हैं, लेकिन अभी इसके लिए उपाय, अभी जो भी उपाय है ना, मुझे लगता है मेरे नज़रिया से कि हमारी सरकार के ऊपर है। उन्होंने जब तक अभी यहाँ के गुनहगारों के अंदर डर नहीं बिठाएंगे ये डर ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने ऑन द स्पॉट ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सबके सामने या तो फांसी लगाओ, हमारे हवाले करो, या तो इनकाउंटर कर दो। बनेगा ये नियम बनेगा लगता है आपको? अगर नहीं बनेगा तो क्या इसी तरीके से हम अगली निर्भया अभया जनती रहेंगी दूसरी? तभी इसीलिए हमें भी बाहर हम ही तभी निकल रहे हैं ना, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, वो सुने कि हम क्या चाहते हैं। बस एक कानून रातों रात पूरा सरकार बदल सकती है, नोट बदल सकते हैं, हर चीज़ बदल सकती है, तो एक कानून क्यों नहीं बदल सकता कि ऑन द स्पॉट किसी का गुनहगार का इनकाउंटर कर दो? वो एक कानून के लिए इतना टाइम क्यों जा रहा है? क्यों पहले हर चीज़ों, एक लड़की को जिसके साथ रेप हो रहा है उसी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है हर चीज़ से, ये टेस्ट कराओ, उसके माँ बाप को और एक टेस्ट कराओ, बस ये कराओ, वो अपना 6 महीना हवालात में जाएगा, 2 टाइम की रोटी तोड़ेगा, उसको मालूम है बाहर जाके नौकरी वोकरी कुछ मिलने वाली नहीं है, बाहर आके एक और रेप का उसको देख के दूसरे सीखेंगे। तो डर बिठाना अभी सरकार के हाथ में है। बस इतना मैं उनसे चाहूँगी कि एनकाउंटर या कुछ तो ऐसा कड़क कानून निकालो जिससे दूसरा रेपिस्ट पैदा ही ना हो, बस डर जाए अभी यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो हमने ये मोर्चा निकाला है, जो कानून की मांग की है, ये रुकने वाला नहीं है, ये होता रहेगा और चलता रहेगा। और जब तक हमें कोई कड़ा कानून नहीं मिल जाता उन बलात्कारियों के खिलाफ, हम ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। ये अभी इस समय कहा जा रहा है लाड़की बहन योजना जो चलाई जा रही है, विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगी इस मसले पर? विपक्ष के पास तो सिर्फ यही होता है कमियां निकालना, लेकिन लाड़की बहन योजना हर किसी के लिए है। लाड़की बहन योजना हमारे बहनों के लिए, सबके लिए चलाई गई है। ऐसे ही लाड़की सुरक्षा बहना योजना भी चलाई जाए, जिससे हमारी सब बहनों बेटियों की एक सुरक्षा हो सके। नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम अंजलि। मेरा नाम पलक। अगर आप सब लोग बुरा ना माने तो आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी सोच चेंज करें, पहले कि हमेशा लड़कियों की गलती नहीं होती, कभी कभी लड़के भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने एक छोटी सी स्पीच रखी है। स्टार्ट करें? हाँ, आज हम सब लोग इधर एक साथ आए हैं क्योंकि हम सब लोग को जस्टिस चाहिए वो लड़की के लिए जिसकी कोई गलती नहीं थी, ना उसने छोटे कपड़े पहने थे, ना उसने किसी को साइन दिया था, और ना ही कुछ और। वो तो एक डॉक्टर थी ना। हाँ, डॉक्टर थी। शायद अंजलि इन लोग की सोच पे हम लोग बोलते हैं, अगर मतलब कभी कभी सोचते ना लोग कि पक्का वो घूमने निकली होगी रात को, है ना अंजलि? ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पर वो तो वर्क प्लेस पे थी ना, तो उसका प्रोफेशन गलत होगा। डॉक्टर थी, और डॉक्टर को शायद हम सब लोग दूसरा भगवान समझते हैं। हाँ, तो फिर गलती क्या थी उसकी? क्योंकि वो एक लड़की थी। लड़की होना पाप है? देखो, शायद ये आंसर लास्ट में पता चल जाएगा। हम लड़कियों को हमेशा सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हमें, हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी अनगिनत चीज़ हो रही है, तो हमें सिर्फ चुप रहना है। ये सही बात है अंजलि? बिल्कुल सही नहीं है। हमें फिर चाहे कोई गाली दे, लड़का कोई छेड़े, आए जाए, आते जाते कोई भी छेड़े, हम लोग को सिर्फ चुप रहना है, सहना है, पर किसी से कुछ कहना नहीं है। ये सही बात है? नहीं। तो फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गलती क्या थी वो लड़की की? गलती तो लड़की की कुछ नहीं थी, पर बोलते ना कि वो लड़की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सुना है ना? पर ऑफ कोर्स, पर ना जब बेटी बच रही है ना तो पढ़ नहीं पा रही, और जब पढ़ रही है तब वो बेटी बच नहीं पा रही। हम लोग ने अभी 15 अगस्त मनाया था ना, 78 इंडिपेंडेंस डे। हाँ, क्यों? क्योंकि उस टाइम देश आज़ाद हुआ था। पर पता है जब ये देश भारत रियल में कब आज़ाद होगा?
जब इस देश की, इस भारत की हर एक बेटी, हर एक महिला, हर एक बच्ची बिना किसी डर के बाहर जा सके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सवालों के। आप सब लोग ये चीज़ से, ये शायद से एग्री करते हैं कि जब एक लड़की बाहर जाती है ना तो उससे 1000 सवाल पूछे जाते हैं। क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या काम है, वगैरह वगैरह, और वापस कब आएगी, सब पूछा जाता है। एक लड़के से नहीं पूछा जाता, चलो माना 1-2% से पूछा जाता है जिनके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, पर लड़कियों को, हर लड़की को पूछा जाता है। ऐसा क्यों? लड़की को ही क्यों पूछा जाता है हर वक्त, लड़के को क्यों नहीं? हमेशा लड़की ही क्यों डरे रात को बाहर जाने के लिए, कोई लड़का क्यों नहीं डरता? लड़की ये क्यों सोचती है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं समाज को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, ना अपने घर वालों को? ऐसा क्यों? वो घुट घुट के क्यों जीती है हमेशा? लड़कियां तो अभी सुबह भी डरने में डरती है, सुबह भी जाती है तब भी डरती है कि हम लोग के साथ कोई कुछ कर ना ले, कोई और दरिंदे ना आ जाए। उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए, ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए। हैदराबाद की उस घटना से सीखने की जरूरत है जहां पर आईपीएस ऑफिसर ने 1 हफ्ते के अंदर रेपिस्ट को तुरंत एनकाउंटर करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। निश्चित तौर पर कानून में बड़े बदलाव की आवश्यकता है और साथ ही साथ जिस तरीके से लड़कियों पर टिप्पणियां की जाती है उसे बंद कर समाज को नए विचारधारा पर चलने की भी आवश्यकता है। क्योंकि आप ये जरूर कह सकते हैं लड़की है, हाफ पैंट पहनकर चल रही होगी इसलिए लड़के की मानसिकता बिगड़ गई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर कोई लड़का हाफ पैंट पहनकर चलता है तो लड़कियां उनके साथ में किसी तरीके का कुकृत्य नहीं करेंगी। लड़के इस देश में जितने सुरक्षित हैं, आखिर लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है?